नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बताने के लिए यहाँ बैठा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि डीजीपी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। जी हाँ, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के मेंबर बन गए हैं और सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें ये सदस्यता दिलाई है। सीएम नीतीश कुमार के समक्ष जेडीयू की सदस्यता गुप्तेश्वर पांडे ने ली है और इसके साथ ही उन तमाम कयासों पर पटाक्षेप हो गया है। तमाम कयासों का पटाक्षेप हो गया है, जिस पर ये तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम बातों पर फिलहाल जो है उन्होंने जेडीयू की सदस्यता लेने के साथ ही इन तमाम बातों पर पटाक्षेप हो गया है। और जो सीएम नीतीश कुमार के समक्ष उन्होंने जब पार्टी की सदस्यता ली है तो उस वक्त वहां पर पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। जो अभी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक चौधरी, उस मौके पर मौजूद रहे। उसके अलावे सांसद ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह भी उस मौके पर मौजूद थे। साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी भी उस मौके पर मौजूद थे जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। दरअसल पार्टी की सदस्यता उन्होंने सीएम नीतीश के समक्ष सीएम आवास पर ली है। ये बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार के समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये दिख रहा है कि जो सभी नेता हैं उन्हें बधाइयाँ देते दिख रहे हैं, उन्हें सदस्यता दिला रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। ललन बाबू जदयू के मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी आज 4 बजे शाम को माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमें पार्टी ज्वाइन कराया, प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं शुरू से ही उनसे प्रभावित रहा हूं। जिस तरह से प्रशासन में हर तरह से पुलिस को सहयोग करने का काम, जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति पूरी सख्ती बरतने का आदेश और किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उनको बर्दाश्त नहीं था, चाहे किसी स्तर का। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे प्रभावित होकर उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। आगे जैसा आदेश होगा हमारे दल के नेताओं का, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है अब बिहार की सियासत में जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त का जो पिछले कई दिनों से लगातार ये जो गुप्तेश्वर पांडे के बारे में चर्चा चल रही थी कि वो किस पार्टी का दामन थामेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम बातों से फिलहाल ये तो पता चल गया है कि वो किस पार्टी में गए हैं। और उन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों संकेत भी दिए थे कि वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं और आज उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। उन्होंने इसके पहले नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की थी। जब उन्होंने 1-2 दिन पहले जब खुलासा किया था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने सीएम नीतीश की उस वक्त जमकर तारीफ की थी। उस वक्त भी अंदाजा लगाया जाने लगा था कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं। और आज इन तमाम कयासों पर पटाक्षेप हो गया है और गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के मेंबर बन गए हैं। अब है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इन बातों का खुलासा धीरे धीरे होगा और अब वो बातें सामने आएंगी कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें सामने आएंगी, पर वो जेडीयू के मेंबर बन चुके हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और गुप्तेश्वर पांडे जो है, जिन्होंने पिछले दिनों नीतीश कुमार की खूब तारीफ की थी, उन्होंने उनके सुशासन की तारीफ की थी और खुद बताया था कि जो उन्होंने डीजीपी बनाकर उन्होंने जो मौका दिया, बिहार की 12 करोड़ की जनता की सेवा का मौका दिया और नीतीश कुमार ने जिस तरह से उन्हें काम की छूट दी, उसके बाद उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया। और नीतीश कुमार की ही ये देन थी। नीतीश कुमार ने जिस तरह से छूट दी और जिस तरह से जो उनकी व्यवस्था थी उसका ही परिणाम था कि गुप्तेश्वर पांडे एक सफल अधिकारी के तौर पर उभरे और उन्होंने बिहार में जो है पुलिस की कमान
बेहतर तरीके से संभाली और उसके बाद एक बेहतर नतीजे आए और बिहार में अपराधों की दौड़ पर रोक लग सका था। उन्होंने शराबबंदी को भी एक बहुत बड़ा कदम बताते हुए ये कहा था कि शराबबंदी की वजह से बिहार में जो है अपराधों में खासी कमी आई थी। नीतीश कुमार के शराबबंदी को बहुत बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने जमकर इसकी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि मैं खुद भी इसको एक प्रचार प्रसार के लिए लगातार जुटा हूं और ये शराबबंदी जो है नीतीश कुमार की सबसे बड़ी देन है। इसकी वजह से बिहार में जहां अपराध कम हुए हैं उसके अलावा माहौल बदला है बिहार का शराबबंदी की वजह से। उन्होंने और भी बहुत सारी तारीफ की और विकास की योजनाओं की, नीतीश कुमार की विकास की योजनाओं की भी तारीफ की थी, 7 निश्चय योजनाओं की तारीफ की थी। तो तमाम तारीफों के बीच अब जो है गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के मेंबर बन गए हैं, जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ले ली है, सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सदस्यता दिला दी है और अब जो है अगला कदम देखना होगा कि अब वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं। अब इस बात पर अभी फ़िलहाल पर्दा है और अब वो भी पर्दा 1-2 दिनों के अंदर उठ जाएगा इस बात से कि गुप्तेश्वर पांडे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और इसे हम बताने बैठे थे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।